हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सुबह का टाइम है और मैं गुन्नू का लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ रेडी था, बस उसको लंच में रखना बाकी था। और बस मैं लंच के बाद थोड़े से उसको फ्रूट्स भी देती हूँ साथ में, तो ये मैं उधर कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये गुन्नू कर रही है अपने हेयर को ड्राई। आज शैम्पू कर लिया था सुबह सुबह से, तो और ओपन हेयर ना स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैंने कहा बेटा जल्दी से इसको तो ड्रायर से अपने बाल सुखा ले ताकि मैं इसको पोनी टेल कर दूँ। और वैसे मोस्टली ना ये शाम को ही शैम्पू कर लेती है स्कूल से आके। तो कभी कभी होता है कि सुबह में आज हो गया था कि सुबह जल्दी नहाई थी तो सुबह हेयर वॉश भी कर लिया था साथ में। उधर वैन आ गई है तो पापा गए हैं गुन्नू का बैग लेके। और ये देखिए ये भी एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना फिर उनके आने का वेट करना। और अब गुन्नू जा चुकी थी तो छोटा मोटा जो भी इधर उधर सामान रहता है ना, अब मैं उसको थोड़ा सा ये है कि पैकअप कर रही थी। और सुबह के बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम जाता है मेरा 2-3 घंटे का। और तुरंत गुन्नू के जाने के बाद एकदम से फिर ना हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, वो भी 7:30 तक निकल जाते हैं। तो इधर बस मैं इसका सामान ही पैक करी थी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बच्चे मतलब कितना भी कर लें, सुबह इतना जल्दी का टाइम होता है तो हम उनसे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो सब चीज़ें ठीक से जो भी कर रहे पैक करके जाएंगे, उसको अच्छे से रख के जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करनी पड़ती है। ये देखिए टॉवल भी वो इधर उधर बस बेचारी जल्दी में चली गई थी तो मैं उसको कर रही थी, सुखा दिया था धूप में बाहर। और अब एक्चुअली राजीव भी जा चुके थे स्कूल, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम बिज़ी हो जाती हूँ, तो वो मैंने कुछ भी उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी। उनको अब सी ऑफ करने के बाद मैं आई हूँ अपने रूम में। और यहाँ देखा तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये फैलावा होता ही है बच्चों का। वो रात में क्योंकि देर से पढ़ती है, देर तक पढ़ के सोती है, तो फिर टाइम टेबल लगाती है ना, तो उसके बुक्स जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है उसको मैं बस थोड़ा सा पाइल अप करके रख रही थी। और ये होता है कि हम ना कितना भी कर लें, सुबह कितना भी बच्चे जल्दी उठ जाएं, 5:15 और 5:30 तक वो उठ ही जाती है मैक्सिमम। उसके बाद भी ना इतने कुछ ना कुछ बच्चों को रहते हैं काम, हमें भी रहते हैं, तो उस टाइम नहीं हो पाता। अब मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो मैं ये देखिए थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर रही हूँ यहाँ पर। ये उसको पेंटिंग वेंटिंग, कल उसने रात में ना उसका कुछ होमवर्क बच रहा था तो ड्राइंग का होमवर्क किया था, तो बस ये इस तरह से पेंटिंग ब्रशेज़ और वो सब रखे हुए थे, उन सब को मैंने ठीक से मैनेज करके इसमें रख दिया। और इधर उसके वाटर कलर्स वगैरह ये सब चीज़ें पैक करके रख दी। और ऑर्गेनाइज वैसे वो खुद से रखती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। बट रात में काफ़ी लेट हो जाता है तो भाई हम एज अ पेरेंट हैं तो हमारी भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें, उनके छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प करते रहें। क्योंकि अब उसने ना बहुत टाइम के बाद तो देखिए कि नॉर्मल लाइफ स्टार्ट की है, कि स्कूल जाना स्टार्ट किया है, और बहुत ज़्यादा हम उसे ओवर बर्डन अभी नहीं कर सकते हैं कि ये भी करो वो भी करो, ये भी सीखो वो भी सीखो। तो इस तरीके से अभी वो अपना पढ़ाई का अच्छे से मैनेज कर रही है सब कुछ, तो हमारे लिए ना इतना ही अभी बहुत है। और साथ साथ बच्चों के डेली कोई ना कोई टेस्ट, कोई एग्ज़ाम्स, उनके कॉम्पिटिशन्स। अब टीचर्स डे आना है तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है। कुछ ओलंपियाड्स आने हैं उसमें उसने पार्ट लिया है, अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं। तो अब वो ये सोचे कि स्कूल लाइफ ना इजी नहीं होती है बच्चों की, उनको भी अलग ही टाइप का बर्डन रहता ही है बच्चों में। तो हमारी भी ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने कामों के साथ साथ भी ना उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करते रहें। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी थी, और साथ साथ ये हो रहा था कि अब दिमाग में यही चलता रहता है कि अब बस ब्रेकफास्ट बनाना है, टाइम हो रहा है। तो मतलब फ्री का ऐसा होता है नहीं कि हाउस वाइफ है तो फ्री है, फ्री का तो हम सोच ही नहीं सकते। इतने काम अपने आप से अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं, घर में निकलते ही रहते हैं।
और यहाँ पर बस बेड वगैरह ठीक करके मैं थोड़ा सा ही डस्टिंग कर दी थी। और लगभग यही मेरा डेली का इस टाइम मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है। इसमें कभी कभार ही मतलब रेयरली कोई चेंजेस होते हैं जैसे, और क्योंकि पापा भी इस टाइम तक ना रेडी हो रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना नहा धो के पूजा वगैरह करते हैं, तो मुझे इस टाइम थोड़ा सा ये आधा पौन घंटे का टाइम मुझे फ्री मिल जाता है। फ्री मतलब कि उसमें मैं आराम नहीं करती हूँ, उसमें मेरे को कुछ ना कुछ डस्टिंग कर लेती हूँ, या जैसे आज मशीन लगा दी थी, मैं मशीन अभी लगा के आई हूँ, कपड़े लगा दिए धोने के लिए, तो उसमें भी ना कुछ ऐसा छोटा मोटा सा काम निकल आता है। और बस फिर इतनी ही हमारी हो जाती है, नाश्ते की टाइम हो जाता है। तो कोई भी ना हाउसवाइफ को खाली समझने की भूल ना करें, हम लोग भी हाईली बिजी पर्सन्स होते हैं एक्चुअली। ये आप देख रहे होंगे कुछ ना एक पार्ट है इस टेबल का जो हमने एक्स्ट्रा बनवाया था, मतलब कारपेंटर से ना ऑर्डर दे के ये एक्स्ट्रा बनवाया था। और ये काफ़ी मज़बूत सा हार्डबोर्ड कह लीजिए इसको, ये है अलग सा आप देख रहे होंगे वाइट कलर का है, और बाकी सारी टेबल ब्राउन कलर की है। तो ये थोड़ा सा इसलिए बनवाया, और ये एक्स्ट्रा मतलब बाहर से रिमूवेबल है, इसको हम अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा से फिक्स कर देते हैं। तो मैं इस तरह से अच्छे से क्लीन करके आज इसको फिक्स कर रही थी। काफ़ी मज़बूत है ये, तो क्योंकि टेबल का ना ये टॉप एरिया बहुत छोटा था, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। हमने सोचा इसको लगवा लेते हैं तो इजीली काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस ब्रेक मिला था, तो मैं एंजॉय कर रही थी सुकून वाली चाय, और रस्क के साथ रस्क को डुबो के चाय पीने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। सुबह में ना हमारा ये डेली का चलता है, मतलब पूरे साल हम जिस दिन फास्ट होता है उसके अलावा पूरे साल हमारे घर ना रस्क एक ऐसी चीज़ है जो चाय के साथ खाए ही जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ, और फिर देखते हैं उसके बाद अब क्या है अगला टास्क। ये देखिए आ गए थे किचन में, और उस थोड़ा सा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सब्जियों की चॉपिंग कर ली थी, प्याज टमाटर शिमला मिर्च, और थोड़ा सा मैंने आज बना लिया था वो जो होता है ना सूजी का उपमा, नमकीन वाला उपमा कहते हैं कुछ लोग उसको, तो ये मैंने बना लिया था। और पापा को थोड़ा हल्का ही चाहिए होता है, पापा मम्मी भी थोड़ा सा हल्का ही खाते नाश्ते में, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट अब देने जा रही हूँ। और उनकी मेडिसिन चल रही हैं, इसलिए उनको ना 9:30 मैक्सिमम 9:30 बजे तक मैं उनको दे ही देती हूँ ताकि वो दवाइयाँ खा लें। अब हम इधर पहुँचे थे अपने खाद वाले रूम में। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि हमारा ना एक छोटा सा, मतलब ज़्यादा नहीं है, स्मॉल स्केल बिज़नेस है ये वर्मी कंपोस्ट का। तो मेरे हस्बैंड जो है वो ये सारा पैकिंग वैकिंग करके जाते हैं खुद से, सुबह सुबह कर लेते हैं या रात में कर जाते हैं। तो ये छोटा सा मुझे एक काम दे के गए थे कि मुझे इनकी ना लेबलिंग करनी थी, और इनको टेपिंग वगैरह मैं कर रही थी यहाँ पे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उसको हेल्प कर दो ज़रूर, क्योंकि उससे काफ़ी सारे काम रहते हैं, थक भी जाते हैं, और ये सब पैक करके वो जाते हैं। और आप लोग जो भी गार्डनर्स हैं, प्लांट लवर्स हैं, वो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, और धेनु ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारे वर्मी कंपोस्ट है, एंड इट्स सुपर्ब इन क्वालिटी। और अब चाहे काम छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उसमें डिवोशन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है, तभी हम लोग कुछ ग्रो कर सकते हैं आगे। तो आई होप कि हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे ग्रेजुअली। कि मैं आ गई थी अपने रूम में, थोड़ा सा आज मन कर रहा था कि कुछ करें, कुछ क्रिएटिव करूं। तो एक ये पॉट मेरे हाथ आया था, प्लास्टिक का कंटेनर है, और मेरे को बस आया कि इसको एक मैं वो बना लेती हूँ, इसका प्लांटर बना लेती हूँ पेंट करके। तो सामान मैं ढूंढ ढांड के ले आई थी। अब देख रही थी सारे कलर्स जो है ना, ग्रीन कलर फाइनली मुझे मिल गया। इससे पहले जो मैंने कलर निकाला वो बिल्कुल ड्राई हो चुके, ओ गॉड ये वाला भी ड्राई हो चुका था। तो मैं सारे कलर ये सोच रही थी कि कोई तो मेरे ग्रीन कलर का कुछ हाथ आ जाए जो मैं इस पर करूँगी। और बस ये इजी सा सिंपल सा इस तरह से जिगजैग करके कुछ मैंने डिज़ाइनिंग बना ली थी इस पे पॉट पे। और अब मैं इसमें बिल्कुल लाइट वाला ग्रीन है, ये चॉक पेंट है एक्चुअली। तो गुनगुन ने बहुत सारा कलेक्शन करा हुआ है सब चीज़ों का, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने इस पॉट को पेंट कर दिया था, ड्राई होने के लिए रख दिया था एक्चुअली थोड़ी देर के लिए। और अब बारी थी फिर से कुछ इस पर कलाकारी करने की,
क्योंकि ऐसा सिंपल सा बिल्कुल अच्छा सा थोड़ा सा नहीं लग रहा था मुझे, तो अब मैंने ये थोड़ा हाईलाइट कर दी है, जो बाउंड्री बनाई थी उसको मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, उसके लिए ना थोड़ा बहुत समय दिन में ज़रूर निकाल लिया करें, 5-10 मिनट। इट विल गिव यू पॉजिटिविटी। तो अब देखिए फिर से कुछ कुछ दिमाग में खुराफात आ रही थी, मैंने कहा नहीं प्लेन नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ कर देती हूँ, इस पे फूल पत्ती कुछ बना देती हूँ। तो आजकल बोहो आर्ट का बहुत फैशन है, मैं बहुत सारे ना शॉर्ट्स देखती हूँ, उसमें बोहो आर्ट चल रही है आजकल, ट्रेंडिंग में है। तो मैंने इस पे बोहो आर्ट वाली इस तरह से ना बड़ी बड़ी सी कुछ लीव्स बना दी थी। और अब आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा क्यूट प्लांटर। बाकी फ़ाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट। बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है हम क्रिएटर्स को अगर आप कमेंट कर